क्या आपको पता है हर मुसलमान एक जैसा हज नहीं करता? जी हाँ, हज के भी 3 अलग तरीके होते हैं और हर तरीके के अपने अलग अहकाम हैं। लेकिन सवाल यह है कि कौन सा हज सबसे आसान है और आखिर लाखों लोग कौन सा हज सबसे ज्यादा करते हैं। तो सबसे पहले आता है हज इफराद। इफराद का मतलब होता है अकेला। इस हज में इंसान सिर्फ हज की नियत करता है, उम्रा साथ में नहीं करता। हाजी मीकात से एहराम बांधते हैं और सिर्फ हज की नियत करते हैं। मक्का पहुंचकर तवाफ करते हैं लेकिन एहराम नहीं खोलते और 8 जिलहिज्जा तक उसी एहराम में रहते हैं। फिर मीना, अराफात, मुज़दलिफा और बाकी सारे मनासिक पूरे करते हैं। इस हज में कुर्बानी वाजिब नहीं होती। ये तरीका अक्सर उन लोगों के लिए आसान माना जाता है जो सिर्फ हज करना चाहते हैं। दूसरा हज है हज किरान। किरान का मतलब है 2 चीजों को मिलाना। इसमें हाजी एक ही एहराम में उम्रा और हज दोनों की नियत करता है। यानी पहले उम्रा करते हैं लेकिन एहराम नहीं खोलते, उसी एहराम में हज भी पूरा करते हैं। इस हज में कुर्बानी करना वाजिब होता है। सोचिए कई दिनों तक एहराम में रहना कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन अल्लाह के लिए यही सब्र इबादत बन जाता है। ये तरीका ज्यादा मुश्किल माना जाता है लेकिन इसका सवाब भी बहुत बड़ा बताया गया है। और तीसरा हज है हज तमत्तु। आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग यही हज करते हैं। तमत्तु का मतलब है आसानी पाना या फायदा उठाना। इसमें हाजी पहले उम्रा करते हैं, फिर बाल कटवाकर एहराम खोल देते हैं। यानी कुछ दिनों तक वो आम जिंदगी की तरह रहते हैं। फिर 8 जिलहिज्जा को दोबारा एहराम बांधकर हज की नियत करते हैं। इस हज में भी कुर्बानी वाजिब होती है। आज दुनिया भर से आने वाले ज्यादातर हाजी यही तरीका अपनाते हैं क्योंकि इसमें आसानी भी है और रहमत भी। तीनों हज में कॉमन क्या है? चाहे इफराद हो, किरान हो या तमत्तु, तीनों में अराफात जाना जरूरी है, मुज़दलिफा में ठहरना होता है, जमरात को कंगड़ी मारनी होती है, तवाफ और सई करना होता है। ये भी बता दें कि फर्क सिर्फ तरीके का है। तीनों का मकसद एक ही है, अल्लाह की रजा और हज की अदायगी। और जब लब्बैक की आवाजें फिजाओं में गूंजती हैं तो ना कोई अमीर होता है, ना गरीब, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा। और शायद यही हज की सबसे बड़ी हकीकत है। दुनिया के हर कोने से आने वाले लोग, अलग जुबान, अलग रंग, अलग मुल्क, लेकिन सबकी आवाज एक ही होती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।